अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में हम लोगों ने इंटीग्रेशन की कुछ टेक्निक सीखी थी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उन टेक्निक्स की मदद से हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मूलाज को भी टैकल किया था। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग फर्दर कुछ टेक्निक सीखेंगे इंटीग्रेशन की। 3.3 को सॉल्व करने से पहले बेटे मैं आपको मार्क करवा दूं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इस कोर्स में और कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सक्लूडेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं। जो क्वेश्चंस एक्सक्लूडेड हैं वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 22। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में शामिल नहीं है। ठीक हो गया। तो बेटे आप लोग साथ साथ इन क्वेश्चंस को मार्क जरूर कर दिया करें ताकि फाइनल में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इन क्वेश्चंस के हवाले से। तो बेटे हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल -2x डिवाइडेड बाय इंटीग्रल -2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर dx अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर dx। अच्छा, अब जब भी बेटे आपके पास डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन आएगा x का, तो आप लोगों ने इसके लिए दो एफर्ट्स करने हैं। नंबर 1, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऊपर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो। ठीक हो गया, प्रेजेंट हो, या फिर अगर प्रेजेंट नहीं है, कोई कांस्टेंट मिस है, तो आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप ऊपर उस डेरिवेटिव को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर तो डेरिवेटिव मौजूद हो, ऑलरेडी बना हुआ हो, और अगर बना नहीं है, कोई कांस्टेंट मिसिंग है, तो आप उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के आप ऊपर वो उसका डेरिवेटिव बना सके। अगर तो ऐसा केस है, ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व होगा? फिर डिनोमिनेटर की जो टर्म होगी उस पर आप पावर रूल भी लगा सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर जो है वो उसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ दैट थिंग हो जाएगी। ठीक है, आप उस पर तमाम रूल्स फर्दर इंटीग्रेशन के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस केस में इस पर जो है वो फर्दर आपके पास जो पावर रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर इन केस आपके पास ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक होती है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन याद होगा कि जिसमें हमने +1 और -1 किया था, उसके बाद हमने टर्म्स को सेपरेट किया था और एक टर्म कैंसिल आउट हो गई थी, और इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो उसके लिए फिर और टेक्निक होती है, लेकिन पहली कोशिश हमारी ये होती है कि ऊपर डेरिवेटिव बने। अब देखिए जरा नीचे वाली टर्म क्या है। नीचे वाली टर्म है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आता है -2x dx। ठीक हो गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है साथ में, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सबसे पहले तो हम यूँ लिख सकते हैं -2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 dx। अच्छा, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2। ये पावर नीचे 1/2 थी, जब हम ऊपर लिखेंगे तो -1/2 होगी, और साथ में -2x dx। ना तो मैंने इस साइन को बाहर निकाला है, माइनस साइन को, ना कांस्टेंट को। व्हाई? बिकॉज दिस होल थिंग इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, अब जब आप पावर रूल लगाते हैं, अगर तो आपके पास सिंपल x होती है तो आप फौरन से पावर रूल लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे x की पावर 3/4 आ जाए इंटीग्रल dx, तो आप फौरन से इसका पावर रूल लगा लेते हैं। लेकिन अगर x का कोई एक्सप्रेशन होगा, जैसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 हो जाए, उसकी कोई पावर हो जाए, तो फिर बेटे आप फौरन से उस पर पावर रूल नहीं लगा सकते। उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट होगा तो आप पावर रूल लगा सकेंगे, अदरवाइज आप पावर रूल नहीं लगा सकते। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम इसका पावर रूल जरा लगा लेते हैं। पावर रूल कैसे लगेगा? अच्छा, या फिर हम इसको एक तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर पावर रूल लगा सकते हैं, और दूसरा बेटे हम थ्रू सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो मैं आपको थ्रू सब्स्टिट्यूशन करवा देती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि कैसे लगेगा। लेट, ठीक
ठीक है, आप चाहें तो आप इस पर डायरेक्ट भी लगा सकेंगे, आंसर सेम आएगा। Let t is equal to 4 minus x square. Then what does it mean? It means that dt by dx is equal to minus 2x and dt is equal to minus 2x dx. वही जो मैंने बात की थी कि this whole term is the derivative. Okay. अच्छा, then it becomes after substitution t power minus 1 by 2 and this whole thing is dt. This whole thing is dt. अब यहाँ पर पावर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल x आ रहा है, अच्छा बेटे आपने x में g में ये कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ वेरिएबल का चेंज है, x लिखा हुआ आप यूं ही इसको इमेजिन कर लें, लाइक दिस इज x पावर माइनस 1 by 2 dx, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, इस पर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल अप्लाई होने के बाद इट विल बिकम माइनस 1 by 2 प्लस 1 प्लस c, फर्दर इन द नेक्स्ट स्टेप t पावर 1 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 प्लस c। अब हम बेटे इस पर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करवा लेते हैं, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करवाने के बाद 2t पावर 1 by 2 प्लस c, 2t क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 by 2 प्लस c, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और आप इसको फर्दर यूं भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। अब हम अगला एक क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि जिसमें हमारे पास ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हम डिफरेंट केसेस पर भी, मैंने आपको एक्सरसाइज करवाते हुए बताया था कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाऊं ताकि आपको घर में सॉल्व करते हुए किसी किस्म का इश्यू ना हो। हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को बेटे अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने अटेम्प्ट किया उसमें भी डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन x का मौजूद था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी x का कोई एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में मौजूद है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में और 1 में क्या डिफरेंस है कि 1 में ऊपर एक टर्म प्रेजेंट थी which was the derivative of denominator, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हम जब हमारे पास डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं होगा तो हमने उस चीज को कैसे टैकल करना है। जब हमारे पास ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है बल्कि ऊपर 1 मौजूद है, सिर्फ dx मौजूद है, ऊपर कोई भी डेरिवेटिव कोई एक्सप्रेशन मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 is integral dx by x square plus 4x x square plus 4x plus 13। अच्छा, अब हम इस केस को देख लेते हैं। अगर बेटे आपके पास कोई इस किस्म का इंटीग्रल आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में ऊपर तो कुछ भी मौजूद नहीं है, ऊपर जस्ट dx मौजूद है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास x की पावर 1 हो, डिनोमिनेटर में आपके पास x की पावर 1 हो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, इसका अगर x की पावर 1 है, इस केस को सबसे पहले हम देख रहे हैं, क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है वो ये है। अगर x की पावर बेटे 1 है तो आप कैसे टैकल करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव बनाएंगे। डेरिवेटिव बनाना इसका इतना आसान होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 2 है, दैट इज अ कांस्टेंट, वो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं। तो हम क्या करवा लेते हैं कि हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवा लेते थे और डिवाइड भी करवा लेते थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपने मल्टीप्लाई करवा लिया है दिस बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 3, 2x plus 3 का डेरिवेटिव क्या है 2dx, तो वो ऊपर मौजूद है, तो इसकी फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इट्स इंटीग्रेशन बिकम ln of 2x plus 3, ln of 2x plus 3। ये जस्ट मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आप इन दोनों क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकें। when the power in the denominator when in the denominator the power of x is 1, then what will you do, आप उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में बना सकते हैं, but multiplying and dividing with the same constant। यहाँ पर हमें कौन सा कांस्टेंट चाहिए था 2, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड, this becomes the derivative of denominator। अब अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो नीचे वाली टर्म का, then what will be the integration,
द इंटीग्रेशन, जैसे कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज ln ऑफ mod ऑफ x, ये इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी। तो नीचे अब अगर x नहीं भी है, if there is some expression involving x and the derivative is present over in the numerator, then the integration will be ln of mod of x. So here the integration will be ln of mod of 2x plus 3. I hope this thing will be clear for everyone. अब बेटे अगर आपके पास डिनोमिनेटर में x की पावर 1 यानी कि कोई भी लीनियर फंक्शन आ जाए तो आपने उसको इस तरह से टैकल करना है। बट इफ देयर इज सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा बल्कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, the highest power of x in the denominator is 2, then what will you do? आपने इसको सॉल्व कैसे करना? सॉल्व बेटे आपने इसको ऐसे करना है, आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला एक मेथड पढ़ा होगा। तो हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। हमने ये जो 13 हमारे पास मौजूद था दैट वाज अ कांस्टेंट, इसको हमने ब्रेक कर लिया इनटू टू कांस्टेंट, 1 4 एंड द अदर कांस्टेंट इज 9। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा इट बिकम्स होल स्क्वायर। इस स्टेप को मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा रही क्योंकि ये वो चीजें जो कि आपने अगेन एंड अगेन हर क्लास में पढ़ी है, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। तो हम ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, इट बिकम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये जो तीन टर्म्स है, these three terms together make x plus 2 होल। हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये अब हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम यूं कर लेते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, लेकिन बहरहाल हम उस फॉर्मूला को बाद में लेकर आएंगे। हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं ये आपको तब पता चलेगा जब हम इस पर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हमने ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए अप्लाई किया। If we substitute x plus 2 is equal to t, then dx by dt, dx by dt, if you take, sorry, इस तरह से थोड़ा आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं यूँ कर लेती हूँ। I will write t is equal to x plus t. Now by taking derivative with respect to x, it becomes 1. The derivative of x plus 2 is 1 with respect to x. Then it implies dt is equal to dx. dt is equal to dx or dx is equal to dt. अब हम बेटे इस स्टेप में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अब हमें x को रिप्लेस करना है विद द वेरिएबल t, तो हम dx की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, dx is equal to dt, so we will write dt over here. नीचे x plus 2, what was x plus 2? It was t square plus 3. I hope this substitution will be clear to everyone. अब देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्म बन गई है। फॉर्म क्या बनी है और ये क्या चीज होती है? हमने कल पढ़ा था कि जो अगर आपके पास ये इंटेग्रल dx over 1 plus x square, dx square 1 plus x square or x square plus 1, dx over 1 plus x square or x square plus 1, तो ये होता है आपके पास, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स ऑफ x। अब जैसे जैसे बेटे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, आप लोग साथ साथ ये फॉर्मूलाज लिखेंगे और आप जब बार बार इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, द इंटीग्रेशन वाज tan इनवर्स ऑफ x, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ इफ वी प्लेस ओवर हियर, अब अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना लिखें बल्कि हम इसकी जगह पर लिखें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, it is equal to, what is the integration of x square plus a square? 1 over a tan inverse of x by a plus c, 1 over a tan inverse of x by a plus c। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत सारी इंटीग्रेशन में यूज होना है। अच्छा, इसको आप कहेंगे कि यहाँ पर तो a की जगह पर x है, a की जगह पर x नहीं है बेटे, x स्क्वायर प्लस a लिखें या 1 प्लस सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें, इट डजंट मेक एनी, 1 plus x square आ जाए या x square plus 1 आ जाए, it doesn't make any difference whenever there will be
1 plus x square in the denominator, the integration will be tan inverse of x. But if you are given with dx by x square plus a square, then the integration will become 1 over a tan inverse of x by a plus c. 1 over a tan inverse of x by a plus c. तो बेटे आइंदा जब भी आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा होगा, लाइक इन द फॉर्म x square plus a square, अगर वेरिएबल x होगा, यहाँ पर वेरिएबल t है, x square plus a square, then what will be the integration? 1 by a tan inverse of x by a plus c, tan inverse of x by a plus c. So what will be the integration over here? 1 by 3 tan inverse of t by 3 plus c. ठीक हो गया, ये मैंने लिखा है t by 3 because the variable involved here is t. अब हम इसमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं because the question was in the variable x. तो ये क्या बन जाएगा? tan inverse of what is t? x plus 2 divided by 3, x plus 2 divided by 3 plus 3. तो ये बेटे ये एक और मेथड आ गया आपके पास. ये फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चन में यूटिलाइज होना है. तो ये फॉर्मूला आपको बता क्या रहा है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में अगर x की पावर 2 इन्वॉल्व हो रही हो, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उसको स्क्वायर कंप्लीट करके आप लोगों ने किसी तरीके से उसे x square plus a square वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है. In the denominator, you will try to make the form of x square plus a square, then the integration will be 1 by a tan inverse of x by a. 1 by a tan inverse of x by a. ठीक है, तो ये एक आपके पास टेक्निक आ गई है जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में हो तो आप उससे इस तरह से सॉल्व करें. अच्छा, आगे जो हम क्वेश्चन बेटे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. एक और बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि हम अटेम्प्ट करेंगे. मैं कोशिश मेरी ये है कि क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन हैं तो मैं मैक्सिमम इसको यूटिलाइज करूं टाइम को और मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं. वैसे भी ये इंटीग्रेशन वाला चैप्टर में इसलिए मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अगले चैप्टर में नहीं करवाऊंगी बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हर क्वेश्चन में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो इसलिए मैं मैक्सिमम टेक्निक्स आपको खुद करवाना चाहती हूँ. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश शुरू करते हैं कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में अगर एक फंक्शन गिवन हो तो सबसे पहले जो हमारी कोशिश होती है वो हमारी ये होती है कि इसके ऊपर न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव बन जाए. अगर या इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है ln ऑफ द डिनोमिनेटर. इंटीग्रेशन हो जाती है ln ऑफ द डिनोमिनेटर. ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन आता है. अब अगर आप नोट करेंगे देन वी कैन राइट इट एज 1 over x divided by ln. हम इसको यूं लिख सकते हैं. ठीक है, हम इसको यूं लिख सकते हैं. अब इसको यूं क्यों लिखा हमने? Why? Because what is the derivative of ln of x? The derivative of ln of x is 1 over x into dx. ठीक है, यही डेरिवेटिव होता है. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. डेरिवेटिव प्रेजेंट है, so what will be the integration? Integration will be ln of the denominator, ln of x. What will be the integration? Integration will be ln of x. अच्छा, अब हम इसको भी आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको भी आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं. Let t is equal to ln of x, then dt by dx is equal to 1 over x, dt is equal to dx or 1 over x into dx. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लें. 1 over x into dx, what is this? This is dt over t. अच्छा, अब आपने पढ़ा था कि जो एक फॉर्मूला था कि 1 over x dx इसकी इंटीग्रेशन होती थी ln of x plus c. ln of x plus c, ये इंटीग्रेशन होती थी. ठीक है, so what will be the integration over here? ln of mod of t plus c. अच्छा, अब हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं. what was t? t was ln of x plus. ठीक हो गया. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने कहा कि आपको करवा दिया जाए. अब हम अटेम्प्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हम अटेम्प्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करते हैं. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है उसमें हम लोग इसका पार्ट 2 अटेम्प्ट कर लेते हैं. इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8.
दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपके पेपर में इंक्लूडेड हैं। तो हम लोग इसका पार्ट 2 अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 2 है उसमें इंटीग्रेशन करके जो आंसर आना है वो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। शो दैट व्हाट इज द पार्ट बी, शो दैट इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, ठीक है, इज इक्वल टू दिस थिंग। वो जो भी आता है आंसर हमारे पास वो हम एंड में देख लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक नई फॉर्म आ गई। जब भी इस तरह का, ये आप देखेंगे ये खासा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर आपके पास स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व हो रहा है। जब भी इस तरह का कोई फॉर्म आएगी, इसके अंदर आपकी सब्स्टिट्यूशन किस तरह की करनी होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं थ्रू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किस तरह की जाती है, जरा देखिए। लेट x इज इक्वल टू a sin t, वाई, बिकॉज हमने इसको देखना होगा। जब हम अगर x को पुट करते हैं a sin t, व्हाट विल बी x स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर t, a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, पीछे क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू cos स्क्वायर। जब cos स्क्वायर t आ जाएगा तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। मैं एक दफा फिर आपको बता दूं कि हमने इस इंटीग्रेशन को इस सब्स्टिट्यूशन को बहुत सोच समझ के करना होता है। x की जगह पर हमने a sin t क्यों किया है, बिकॉज व्हेन वी विल टेक द स्क्वायर इट विल बिकम a स्क्वायर sin स्क्वायर t, a स्क्वायर विल बी कॉमन, उसको कॉमन निकालने के बाद वी विल बी लेफ्ट, देयर विल बी लेफ्ट जस्ट 1 माइनस sin स्क्वायर t, 1 माइनस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें साथ ही dx भी चाहिए, सो dx बाई dt क्या डेरिवेटिव होता है साइन टी का, साइन टी का डेरिवेटिव होता है cos t, ठीक है। a साथ में कांस्टेंट है तो a एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज cos t, सो dx इज इक्वल टू a cos t dt। अब हम जरा इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर t, ठीक है, इनटू a cos t dt, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर t इंटू a cos t dt। अच्छा, इसको जरा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज cos स्क्वायर t, a cos t dt, ठीक हो गया यहाँ तक हमारे पास। अब क्या होता है, अब हम इसको जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे इट विल बिकम a cos t इंटू a cos t dt, it will become a square cos square t dt, a square is the constant तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं a square cos square t dt। कल भी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको समझाया था कि हम क्या करते हैं कि हम पावर को एंगल में लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास इंटीग्रेशन सिंपल हो जाए, ठीक है। अगर तो cos t का डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट होता, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos t, द डेरिवेटिव ऑफ cos t इज माइनस sin t, अगर वो साथ में प्रेजेंट होता देन हम इस पर पावर रूल लगा सकते थे, लेकिन जब तक फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होता हम उस पर कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते, देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई द पावर रूल ओवर हियर, ठीक है। तो अब हमें उसके लिए स्क्वायर को जो आपके पास पावर है उसको हमें एंगल में लाना पड़ेगा। और कल हमने जो सब्स्टिट्यूशन देखी थी, जो हमने सॉरी फॉर्मूला देखे थे जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए हैं, जो आपके पास पावर को एंगल में लाने के लिए होते थे, तो वो क्या होते थे, 2 cos square alpha is equal to 1 plus cos 2, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए जी, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos square t is equal to 1 plus cos 2 cos square t is equal to 1 plus cos 2t, 2 cos square t is equal to 1 plus cos 2t। अच्छा, अब जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपके पास आती है इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ आपके पास यहाँ पर 2 प्रेजेंट नहीं है
If cos square t is equal to 1 plus cos 2t divided by 2. जो लास्ट स्टेप हमने जिधर छोड़ा था, it was cos square t. मैं इस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन कर लें. What is cos square t? 1 plus cos 2t divided by 2 dt. ठीक है. Further it will become e square. अच्छा, हम इसको कर सकते हैं 1 by 2 plus cos 2t divided by 2 dt. इंटीग्रल्स को सेपरेट कर लें. इंटीग्रेशन 1 by 2 dt प्लस इंटीग्रेशन 1 by 2 cos 2t dt. फर्दर a स्क्वायर कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लिया. dt या 1 1 रह गया ना पीछे. 1 dt प्लस 1 by 2 इंटीग्रल cos 2t dt. अच्छा, 1 की इंटीग्रेशन x होती थी व्हेन द वेरिएबल x, जब वेरिएबल x होता था. अब यहाँ पर वेरिएबल t है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? t. अच्छा, और जो नेक्स्ट आपके पास cos 2t है उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? sin 2t divided by sin 2t divided by 2. ठीक है. और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम कर लेंगे. अब इशू क्या आ गया है? अच्छा, 1 by 2 को हम बाहर निकाल रहे हैं. 1 by 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं. इट विल बिकम a square by 2 t plus sin 2t divided by 2. अब इशू क्या है? इशू ये है, अब हमें करनी है रिवर्स सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या थी? सब्स्टिट्यूशन थी x is equal to a sin t. इशू ये है sin t की हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मौजूद है. sin 2t की सब्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है. sin 2t की जगह पर हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. ये sin t की सब्स्टिट्यूशन. ठीक हो गया. sin t की जब ये सब्स्टिट्यूशन है तो sin 2t को अब हमें sin t बनाना पड़ेगा. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था sin 2 अल्फा is equal to 2 sin अल्फा cos अल्फा. ये फॉर्मूला होता था. तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 sin t cos t डिवाइडेड बाय 2. ये 2 इस 2 से कैंसिल. अच्छा, अब एक और इशू आ गया. अब हम दोबारा से रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे. लेकिन रिवर्स सब्स्टिट्यूशन का इशू क्या है? रिवर्स सब्स्टिट्यूशन का इशू ये है कि sin t के लिए मौजूद है sin t. यहाँ से हम देख लेते हैं sin t की क्या वैल्यू आती है. sin t की वैल्यू आती है x बाय. sin t की रिवर्स सब्स्टिट्यूशन मौजूद है. cos t की रिवर्स सब्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं. अब हम इसकी रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर कैसे सकते हैं? हम इस cos t को किसी तरीके से sin t बनाने की कोशिश करेंगे. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं t प्लस sin t. cos t को हम कैसे लिखेंगे? 1 माइनस sin स्क्वायर t. cos t को हमने कैसे लिख लिया है? 1 माइनस sin स्क्वायर t. cos स्क्वायर t किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर t होता है 1 माइनस sin स्क्वायर t. तो cos t किसके इक्वल हो जाएगा? cos t will be under root 1 minus sin under root 1 minus sin square t. तो यहाँ पर हमने cos t की जगह पर ये लिख लिया. why? because cos t की रिवर्स सब्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं थी, sin t की सब्स्टिट्यूशन मौजूद थी. तो cos को भी हम sin की फॉर्म में ले आए. ठीक हो गया. अब हम इसमें करेंगे रिवर्स सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट स्टेप में. अब हम इसमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि हमने तमाम की तमाम जो टर्म्स थी उनको हम साइन के फॉर्म में ले आए हैं. तो हम आसानी से साइन जहां जहां पे भी आ रहा है साइन टी, उसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे एक्स बाय ए. साइन टी जहां जहां पे भी आ रहा है उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे एक्स बाय ए. मैं लास्ट स्टेप को यही पे रहने देती हूँ. अब हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं. रिवर्स सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगी? ए स्क्वायर बाय 2 टी की जगह पर. टी की जगह पर अगर आप यहाँ से x की क्या सब्स्टिट्यूशन थी? x की सब्स्टिट्यूशन थी a sin t. sin t किसके इक्वल हो गया है? x बाय a के. sin t x बाय a के इक्वल हो गया है. तो t किसके इक्वल हो जाएगा? t will be equal to
t will be equal to sine inverse of x. t will be equal to sine inverse of x by a प्लस साइन टी की जगह पर क्या पुट करना है x बाय a और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी की जगह पर क्या पुट करेंगे x बाय a का होल स्क्वायर, x बाय a का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया है, इट बिकम्स a square by 2 sin inverse of x by a plus a square by 2 into x by a under root 1 minus x square by a square plus 3 under root 1 minus x square by a square। अच्छा, further become a square by 2 sin inverse of x by a plus ये a इस पावर से कैंसिल a x by 2 under root a square minus x square by a square plus c, ठीक है, a square minus x square by a square plus c एंड अच्छा अब ये जो a square है जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये a बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a square minus x square divided by a plus c plus c। अब ये जो है इसे से कैंसिल हो जाएगा, a square by 2 sin inverse of x by a plus x by 2 under root a square minus x square plus c and this is equal to right hand side। यही है हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन से नंबर 9 से ऑनवर्ड हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो हम लोग इसमें से सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? 9 is integral dx over 1 plus x square, 1 plus x square power 3 by 2, 1 plus x square power 3 by 2। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें ये एक बिल्कुल अलग तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी तक हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। अब हम इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हमें करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज अभी तक हमने देखा था कि अगर इधर लीनियर एक्सप्रेशन हो तो कैसे सॉल्व करना है, इधर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो कैसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास दो चीजें होती थी, यहाँ पे हम ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता था तो ln ऑफ दिस थिंग हो जाता था। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होता था तो हम प्लस समथिंग माइनस समथिंग करके और हम उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब यहाँ पर इशू ये है कि ऊपर तो कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, ना डेरिवेटिव बन सकता है। अगर तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता ऊपर तो सिंपली पावर रूल अप्लाई हो जाता, वो भी नहीं हो सकता। डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है और ऊपर से इसकी पावर भी मौजूद है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन करके इस्तेमाल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन में भी ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन समटाइम्स आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं और ऑब्वियसली आप एक सब्स्टिट्यूशन गेस करते हैं कि अगर हम फलां सब्स्टिट्यूशन कर लें भी कि आपकी सब्स्टिट्यूशन वर्क ना करें, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, फिर आप फर्दर वापस जाते हैं और आप दोबारा कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सी सब्स्टिट्यूशन अप्रोप्रिएट है। लेट x is equal to let x is equal to 10t, then dx by dt is equal to secant square t, dx by dt is equal to secant square t, then dx becomes secant
dx becomes secant square t into dt। अब हम जरा क्वेश्चन पे वापस आते हैं ताकि आपको समझ लगे कि हमने ये सब्स्टिट्यूशन की क्यों की। dx की जगह पर हम पुट करेंगे secant square d dt और इधर हम पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर डी पावर 3/2। अब आइडेंटिटी एक हमारे पास होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर डी इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर डी। दिस वाज द रीजन कि हमने सब्स्टिट्यूशन की थी x इज इक्वल टू टेन। ठीक है, आप जब ये क्वेश्चन आएगा पेपर में फॉर इंस्टेंस तो आप फौरन से देखेंगे let x is equal to 10t, then 1 plus 10 square t will be secant square t, square will be cancelled with this power, तो आपके पास सिर्फ क्यूब रह जाएगा और जब आप 10t का डेरिवेटिव ऊपर लिया होगा then here it will become secant square t dt, डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होगा, पावर लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, so this was the reason कि हमने ये सब्स्टिट्यूशन इसके लिए की। अच्छा, secant square t dt 1 plus 10 square t अभी हमने देखा है it becomes secant square t और इसकी पावर 3/2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, so we will be left with secant square t dt divided by secant t power 3, secant t power 3 ये हमारे पास मौजूद होगा, या फिर secant क्यूब भी आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो 2 पावर है ये इस 3 पावर के साथ कैंसिल हो जाएंगी and you will be left with just secant t in the denominator, just secant t in the denominator। ठीक है, 1 over secant t, 1 over secant t किसके इक्वल होता है? secant t का मतलब होता है 1 over cos t, तो 1 over secant t it will be equal to cos t dt, cos t dt। अच्छा, cos t dt हो गया। अब हमें पता है कि cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है? cos t की इंटीग्रेशन होती है sin t plus c, sin t plus c। cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin t, बिकॉज sin का डेरिवेटिव होता है cos t। अच्छा, अब जो इशू बन गया है, इशू ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है दैट इज tan t is equal to x, tan t is equal to x। तो वो तो tan t की सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर तो हमारे पास sin t आ रहा है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन का इशू बन जाएगा। sin t आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन किसकी है? tan t हो तो हम उसको x पुट कर सकते हैं, sin t को क्या पुट कर सकते हैं वो तो हमें नहीं पता। So what will we do? We have to convert this expression in some form of tan। tan t में हमें इसको कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट हो जाए, cot में कन्वर्ट हो जाए, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए what will we do? We will multiply and divide with cos t। अच्छा, अब यहाँ पर तो बन गया tan t, ये बन गया tan t। ठीक है, लेकिन अब ये तो tan t, इसकी जगह पर तो x आ जाएगा। अब ये जो cos t है दिस विल रिमेन प्रॉब्लमैटिक, तो cos t को हम कैसे लिख लेते हैं? वी कैन राइट cos t as 1 over secant t। cos t is 1 over y, because secant t is equal to 1 over cos t, so क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर दें cos t is equal to 1 over secant। ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब secant की दोबारा से हम एक जो है वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वाई, बिकॉज secant का भी तो एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास तो tan t की रिवर्स सब्स्टिट्यूशन है, तो हमें secant t को भी tan t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, secant t को tan t में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता था? secant square t is equal to 1 plus tan square t, तो secant t is equal to under root 1 plus tan square t, under root 1 plus tan square t। तो अब हम यहाँ पर उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, जब हम ये tan की फॉर्म बन जाएगी और tan में हम फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर सकते हैं, हम फिर इसमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अच्छा, secant t is equal to 1 यहाँ पर हम थे, यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, it is equal to 1 over secant t की जगह पर हम क्या पुट करने जा रहे हैं? 1 plus tan square t into tan t plus c into tan t plus c हो गया। अच्छा, अब tan t क्या था? सब्स्टिट्यूशन मैंने रेज कर दी है। व्हाट वाज tan t? tan t था बेटे x, हमारी सब्स्टिट्यूशन थी x इक्वल टू tan t, हमारी सब्स्टिट्यूशन थी दैट x इज इक्वल टू tan t, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 over under root 1 plus x square into x plus
1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इसको आप फर्दर लिख सकते हैं एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. दिस विल बी द आंसर. दिस ये एक नई टेक्निक थी जो कि अभी तक हमने देखी है. अब बेटे हम इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम अटेम्प्ट करते हैं और 11 को देखते हैं कि 11 कैसे अटेम्प्ट होगा. बिकॉज क्वेश्चन नंबर 11 हम क्यों अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रेशन करके आएगा. तो साइन इनवर्स को अभी तक हमने डील नहीं किया था, तो हम जो है वो अभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे ये किस चीज की इंटीग्रेशन होती है. तो हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स जिस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा है, अभी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11. इस क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर रूट 1 प्लस ओवर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स. अच्छा, आपको क्वेश्चन देख के साथ पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमें जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है मैथमेटिक्स में, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं. लेकिन यहाँ पर रेशनलाइजेशन थोड़ी डिफरेंट है. यहाँ क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म है, तो इसलिए हमें रेशनलाइजेशन भी जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर करनी पड़ेगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी रेशनलाइजेशन करते हैं लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर ही करेंगे. 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस इट बिकम्स. ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया है. फर्दर इट बिकम्स. अच्छा, अब स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लें. 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, डिवाइडेड बाय 1 माइनस नीचे वाले भी स्क्वायर रूट को हमने दोनों टर्म्स के लिए सेपरेट कर लिया. ऊपर वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, नीचे वाला स्क्वायर रूट रह गया 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रल. अब हम इसको सेपरेट करते हैं. 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के साथ आ रहा है dx. इस पूरे के साथ आ रहा है dx हमारे पास. फर्दर इंटीग्रल को सेपरेट कर लें. 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये जो इंटीग्रल है, ये वाला जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो बेटे आप फॉर्मूलाज में देखेंगे ये इंटीग्रेशन बनती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ये किसकी इंटीग्रेशन बनती है, दिस बिकम्स द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. नीचे करके लिख देती हूँ बिकॉज़ दिस इज नॉट विजिबल. ठीक है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स. ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन बनती है. साइन इनवर्स ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई है. अब ये जो नेक्स्ट इंटीग्रल है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. नेक्स्ट इंटीग्रल हमारे पास क्या था, नेक्स्ट इंटीग्रल में आपके पास x प्रेजेंट है. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नीचे वाली जो भी टर्म होती है, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो तो हम यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं. ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें -2 से इसका डेरिवेटिव बनता है -2x, तो हमें -2 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी करवाना पड़ेगा. अच्छा, अब हम यूँ कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं प्लस -1/2. ये -2 से हमने डिवाइड करवाया है और फिर ये -2 से हमने मल्टीप्लाई करवाया है, और इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 dx. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. साइन इनवर्स ऑफ x -1/2, क्योंकि इस -1/2 ने बाहर आना,
ये -2 हम अंदर लेके जाएंगे इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने के लिए। इट विल बिकम -2x dx और इसकी पहले पावर को हम ऊपर ले जाते हैं, इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे। इट विल बिकम -1/2 -2x dx। इस टर्म का डेरिवेटिव साथ में अब प्रेजेंट है। इस टर्म का डेरिवेटिव साथ में अब प्रेजेंट है। जब डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब कि हम इसका पावर रूल लगा सकते हैं। पहले हमने इस तरह के क्वेश्चंस को थ्रू सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। अब क्योंकि आप लोगों की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है, थोड़ी बहुत रिहर्सल प्रैक्टिस हो गई है, तो इसलिए अब हम इसको थ्रू सब्स्टिट्यूशन नहीं करें। अभी भी आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करवा देती हूँ। इट विल बिकम 1 - x² पावर -1/2 + 1 divided by -1/2 + 1 plus c sin inverse of x minus 1/2 1 minus x² power 1/2 divided by 1/2 plus c। ये 2 is 2 के साथ कैंसिल। sin inverse of x minus 1 minus x² power 1/2 plus c और अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं sin inverse of x minus √1 minus x² minus √1 minus x² plus c। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इस तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो इससे थोड़ा डिफरेंट था। वो बहुत सिंपल फॉर्म में था, ठीक है। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इस पे भी इस तरह के क्वेश्चंस पे जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसमें भी इन्वॉल्व हो रहा है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, और इसमें इसके साथ नेचुरल लॉगरिथम के साथ फर्स्ट टाइम आ रहा है साइन एक्स और कॉस एक्स। तो जरा हम ये डील करके देख लेते हैं कि जब नेचुरल लॉगरिथम के साथ साइन एक्स और कॉस एक्स आ रहा है तो हम इसको कैसे डील करना है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन cos x over sin x ln of sin x। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। अच्छा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने सबसे पहले बताया था कि आपने डिनोमिनेटर में देखना है जो भी एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव ऊपर देखने की कोशिश करें प्रेजेंट है या नहीं। इस टर्म को जरा ऑब्जर्व कीजिए, ln of sin x। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? ln of sin x का क्या डेरिवेटिव होता है? 1/sin x into derivative of sin x। Derivative of sin x is cos x, so what will be the derivative of this thing? Cos x divided by sin x dx। मैं सब्स्टिट्यूशन से करती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। Let t is equal to ln of sin x। t is equal to ln of sin x। Then dt by dx is equal to, इसका जरा डेरिवेटिव लें, क्या बनेगा? 1/sin x into derivative of sin x। क्या फर्दर dt by dx is equal to 1/sin x into cos x। dt is equal to 1/sin x into cos x dx। अच्छा, यानी कि या हमें करना चाहिए था, हाँ, in the next step we will write dx is equal to, dx is equal to sin x divided by cos x into dt। ये मैं इधर लेंगे तमाम टर्म्स को ताकि आपको ज्यादा सिंपल लगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जरा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे या फिर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अब दोनों ऑप्शन है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। cos x divided by sin x into dx, cos x divided by sin x into dx, या फिर तो आप इसकी जगह पर dt लिख दें, ठीक है। cos x divided by sin x into dx, या फिर आप इसकी जगह पर dt लिख दें, इन तीनों टर्म्स की जगह पर dt। और या फिर आप यूं करेंगे कि dx की जगह पर sin x by cos x dt, sin x by cos x into dt। तो ये sin x इस sin x से कैंसिल, by cos x इस cos x से कैंसिल, तो सिर्फ dt बचेगा। दोनों तरफ से जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर dt आ रहा होगा,
ठीक है, तो अब देख लीजिए कि आपको जिस भी तरह से ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है आप उस तरह से करेंगे। मैं यूं कह रही हूँ कि cos x बाय sin x इंटू डी एक्स की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट करें। मैं इस इंटीग्रल को दोबारा लिखती हूँ, sin x बाय cos x dx इंटू बल्कि इसको यूं लिख सकती हूँ, उस इंटीग्रल को मैं लिख सकती हूँ 1/ln ऑफ sin x इंटू cos x बाय sin x इंटू dx। तो इसकी जगह पर हमने पुट कर लूंगी 1/t इंटू dt, 1/t इंटू dt। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बेटे, ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c एंड what was t, ln of sin x। So the integration is ln of mod of ln of sin mod ln of sin x plus c। सॉरी, यहाँ से we have done a mistake यहाँ पर। यस, नो देयर इज नो मिस्टेक, यहाँ पर हमारे पास ln of sin x is the question is absolutely fine, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारे पास क्वेश्चन था, इसका आंसर ठीक आ रहा है, ln of sin x plus c, यही आंसर है हमारे पास। अच्छा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे हम अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे हम अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। होपफुली कि इसके बाद बाकी जितने क्वेश्चन है वो आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लेंगे, बिकॉज लेक्चर भी जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। ऑलमोस्ट हमने हर तरह का क्वेश्चन जो है वो एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टिल अगर आप लोगों को कुछ इश्यूज आते हैं तो बेटा अब आप लोग जूम से भी फेमिलियर हैं, व्हाट्सएप से भी फेमिलियर हैं, गूगल मीट से भी कुछ लोग फेमिलियर होंगे, तो आप लोग आपस में भी अपनी क्लास अरेंज करके आप लोग ग्रुप स्टडी कर सकते हैं अपने अपने घरों में बैठ के। ये बहुत कोरोना की वजह से हमें इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, उनसे फायदा उठाने का मौका मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है दैट इज इंटीग्रल अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय sin x plus cos x dx, sin x plus cos x into dx। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको खुद करवा देती हूँ, ऐसे ना कि आप लोग इस पे स्टक हो जाए। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइन एक्स आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, दरमियान में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे होते तो चलिए साइन 2x बना लेते, कुछ कर लेते। प्लस का साइन है, ऊपर कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, कोई कुछ मौजूद नहीं है, सब्स्टिट्यूशन करना मुश्किल है बिकॉज स्क्वायर भी इन्वॉल्व नहीं है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। ये जो अंडर रूट 2 है इसको बेटे हम लिख सकते हैं 1/1 अंडर रूट 1/1 अंडर रूट 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 अंडर रूट 2 का मतलब होता है अंडर रूट 2, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 का मतलब है अंडर रूट 2। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इस अंडर रूट 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, व्हाट विल इट बिकम 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x dx, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x डिवाइडेड बाय dx। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कुछ, तो sin π/4 की वैल्यू होती थी 1/√2, sin π/4 की वैल्यू होती थी 1/√2, और cos π/4 की वैल्यू भी होती थी 1/। ठीक है, तो अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1/, अब 1/√2 जो पहले है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं sin π/4 से, और इसको रिप्लेस करते हैं cos π/4 से। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, या फिर अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म बनाना चाहते हैं जैसे आपने पहले पढ़ा था, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन।
cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये किस चीज का फॉर्मूला होता था? दिस वाज द फॉर्मूला फॉर cos अल्फा माइनस बीटा, दिस वाज द फॉर्मूला फॉर cos अल्फा माइनस बीटा। तो मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेती हूँ। 1 ओवर cos x cos पाई बाय 4। थोड़ा सा मैं आपको ये भी रिकॉल करवा दूं कि जिस आइडेंटिटी में दोनों साइन इकट्ठे, दोनों कॉस इकट्ठे आते थे, वो कॉस की आइडेंटिटी होती थी, और फिर जो साइन होता था वो उलट होता था कॉस के केस में। यहाँ पर प्लस आ रहा होगा तो फॉर्मूला में माइनस आएगा, और यहाँ पर माइनस आएगा तो उधर प्लस आ रहा होता था। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर cos x माइनस पाई बाय 4। आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी यूज हुई है वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। द आइडेंटिटी इज cos अल्फा cos बीटा plus sin alpha sin beta is equal to cos alpha minus beta. Here alpha is x, beta is pi by 4. Cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta is equal to cos alpha minus beta. ये आइडेंटिटी हमारे यहाँ पर यूज हो गया। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। आप लोग बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ताकि पेपर तक जो है वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। अभी आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इतना टाइम मिल रहा है, पेपर तक जून के तक का टाइम मिल रहा है, तो अब आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से खुद को रेडी करना है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो एक और आइडेंटिटी है, वो तो बहुत ही सिंपल वाली है कि 1 ओवर cos x इज secant x, 1 ओवर cos x इज secant x, 1 ओवर cos x minus pi by 4 is secant x minus pi by 4 dx। और secant x की इंटीग्रेशन क्या होती थी? अगर आपको याद हो, secant x की इंटीग्रेशन was ln of secant x plus tan x। The integration for secant x was ln of secant x plus tan x, so integration will be ln of secant x plus tan। Why? Because integration of secant x dx is equal to ln of secant x plus tan x plus c। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर x माइनस पाई बाय 4 आ रहा था। और ये मॉड क्यों आता है? इस मॉड की रीजन कल मैंने आपको बताई थी कि बेटे नेचुरल लॉ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का लिया जा सकता है, नेगेटिव वैल्यू का नहीं लिया जा सकता। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि लॉग हम जिस वैल्यू का ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो, हम उस वैल्यू की मॉड लगा दें। and integration of secant x was ln of secant x plus tan x। होपफुली मैंने आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है, हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। अगर स्टिल कुछ चीजें रहती हैं तो इंशाल्लाह हम 3.4 में उसको अटेम्प्ट करेंगे, एक नई टेक्निक सीखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो होपफुली चीजें और क्लियर होंगी आपको। अब बेटा आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और ये याद रखना है कि आपके रजिस्टर्स आखिर में चेक। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें।